हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम टेकर। गाइस आज हम आपका यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉक्स बेस और फ्लोर बेस पजल। ठीक है, ये पजल एग्जाम में 5 मार्क्स की आती है, आपको एक ही क्वेश्चन आता है बंच की फॉर्म में। ठीक है, आपने 2 टॉपिक कवर किए हैं, सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी। अब थर्ड टॉपिक आपका आता है यहाँ पे बॉक्स बेस पजल। अब बॉक्स बेस पजल में हम अगर बात करें कि क्वेश्चन आपको एक्चुअल में कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चन आते हैं आपको इन द फॉर्म ऑफ, अगर फ्लोर की बात करूं तो फ्लोर बेस पजल में क्या होगा कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पे नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, बताए होंगे कि 8 फ्लोर है, 9 फ्लोर है, 10 फ्लोर है, 11 12 जितने मर्जी फ्लोर है आपके। अब उन फ्लोर पे लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं उन्होंने बताया होगा, बोला होगा कि आपका हर एक फ्लोर पे कोई, अगर मैं बात करूं कोई 8 दोस्त हैं जिन्होंने एक फ्लोर पे एक बिल्डिंग में सारे के सारे फ्लोर पे वो रहते हैं। अब किस तरीके से रहते हैं बताया होगा कि जो आपका सबसे लोएस्ट वाला फ्लोर है उसको नंबर दिया होगा 1 और जो सबसे टॉप पे है उसको नंबर दिया होगा 8। अब इन्हीं के रिस्पेक्ट में यहां पे इनकी पोजीशन बताई होगी कि जो आपका बोलो सपोज करो A2 ABCDEFGH 8 दोस्त हैं वो आपके एक बिल्डिंग में रहते हैं, सच दैट A जो है वो सबसे लोएस्ट में ही रहता है, तो एस आपका यहां छोड़ के A बाकी कहीं पे भी लाई कर सकता है ना। बोलेंगे B जो है वो आपका टॉप पे रहता है तो B को हम यहां पे टॉप पे बिठा देंगे। बोलेगा जो C है वो आपका इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे आता है तो उसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि वो कहां पे बैठ सकता है। वैसे ही सेम आपका केस रहता है यहां पे बॉक्स के कारण। बोलता है कि 9 बॉक्स हैं या 8 बॉक्स हैं, उनको हमने एक के ऊपर रखा हुआ है तो वो इस फॉर्म में लाई कर रहे हैं, कौन सा बॉक्स ऐसा है किसमें क्या चीज पड़ी हुई है। आपका ऐसा बोल सकते हैं कि 8 दोस्त हैं, सपोज करो यहां पे 7 6 5 4 3 2 1, बोलेंगे ABCDEFGH इस फॉर्म में दोस्त बैठे हैं। अब इनके यहां पे प्रोफेशन गिवन हो सकते हैं, ठीक है, इनके यहां पे प्रोफेशन गिवन हो सकते हैं और साथ में यहां बोल सकते हैं कि इनके पास ये कलर की गाड़ी है। तो ये क्वेश्चन आपको यहां पे सॉल्व करना आना चाहिए। वो कैसे सॉल्व करना आएगा आपको, वो आज आपको क्लास में पता चल जाएगा। क्लियर? चलिए गाइस यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको स्क्रीन पे यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। किस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको अभी समझाऊंगा। यहां पे देखिए जो पहले इंफॉर्मेशन है ना, देखो अभी ना मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद से तो आपको टॉपिक अपने आप आता जाएगा और आप बीच में कोई स्टेप डायरेक्टली यहां पे सॉल्व करता रहोगे ना। मैं यहां बता रहा हूं कि बोला गया है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बोला गया है 8 फ्रेंड कौन कौन से आपको बोला गया, QTJHWL S और Z, ये आपके 8 दोस्त हैं जो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, सच दैट द टॉप फ्लोर इज नंबर 8 एंड द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1। तो बना लो यहां पे ग्राउंड फ्लोर क्या है, नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस फॉर्म में रह रहे हैं। अब यहां पे बेटा इनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, तो मैं पॉसिबिलिटी के लिए पहले ही आपका यहां पे टेबल बना लेता हूं, है ना। पॉसिबिलिटी 1 बन सकती है, पॉसिबिलिटी 2 बन सकती है, पॉसिबिलिटी आपकी 3 बन सकती है। तो मैंने यहां पे अभी तक 2 लेके चल रहा हूं केस, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्लरिकल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, IBPS RRB क्लर्क में क्वेश्चन आया हुआ 2016 में, तो हो सकता है ये आपका क्वेश्चन कैसा रहे, यहां पे छोटा ही रहे। ठीक है, अब देखो बोला गया है यहां पे Z लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है, Z कहां लाई कर आपका, यहां बोला गया है ऑड नंबर फ्लोर में, नंबर्ड फ्लोर। ठीक है, साथ बोला गया है बट लिव अबव फ्लोर नंबर 4, बट क्या बोला गया, अबव 4 पे लाई करता है, अबव 4 पे लाई करता है। अब ऑड नंबर फ्लोर है और कहां पे लाई कर रहा है, अबव 4 के चौथे के ऊपर लाई कर रहा है। कौन सा नंबर फ्लोर है आपका, ऑड नंबर फ्लोर। अब ऑड नंबर की अगर बात करूं तो ऑड नंबर कौन कौन सा है यहां पे, तो आप बोलोगे 5th पे लाई कर सकता है या फिर 7th पे लाई कर सकता है, यही है ना। 4th फ्लोर के ऊपर लाई करना है तो 4 के ऊपर 2 ही ऑड नंबर है, 5 और 7, तो 5th पे लाई करेगा या फिर 7th पे लाई करेगा। तो जो आपने साथ साथ में यूज कर दिया उसको मार्क करते रहना है आपने, वो अपनी वर्डिंग के फॉर्म में जैसा आपको सही लगे। अब कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, उसको आपने डायरेक्टली पुट कर देना, उसको आपको उतारने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट बोला गया है बट बोथ H एंड W डू नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर। H और W जो है वो टॉप पे लाई नहीं कर रहे हैं, ये बोला गया टॉप मोस्ट फ्लोर। H लिव ऑन एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर, H कहां लाई कर आपका, इवन नंबर फ्लोर पे, इवन नंबर फ्लोर पे। अब यहां पे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बताई है कि किसके ऊपर होगा किसके नीचे होगा, मतलब कहीं भी इवन पोजीशन पे आपका H आ सकता है ना। अब देखो यहां पे क्या है,
नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे हैंस एच लिव ऑन फ्लोर नंबर 6। अब एच की यहां पे बता दिया कि एच जो है वो आपका 6 पे लाई करा, तो इस वाले में भी 6 में लाई करेगा, इस वाले में भी 6 में लाई करेगा। हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है एंड डब्ल्यू लिव ऑन फ्लोर नंबर 5। बोला गया डब्ल्यू कहां लाई करा आपका फ्लोर नंबर 5 पे। अगर डब्ल्यू फ्लोर नंबर 5 पे है तो जेड कैसे आपका फ्लोर नंबर 5 पे है, तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी यहां से क्या होगी, गलत होगी, है ना। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, ये आसान क्वेश्चन है। मैं पहला और फिफ्थ क्वेश्चन की जो कंपैरिजन करूंगा ना आज में, तो फिफ्थ क्वेश्चन एज कंपेयर टू फर्स्ट के बहुत ज्यादा आपका टफ रहने वाला है, तो पांचों क्वेश्चन देख के चलना। आज के बाद आपका फ्लोर बेस्ड पजल जो आपका मेरे पास बॉक्स बेस्ड है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन 5 के 5 क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लेना। मैंने 5 के 5 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो सारे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। क्लियर। अब देखो उसके बाद बोला गया है क्यू लिव बिलो जे। क्यू कहां लाई कर रहा है, क्यू लिव बिलो जे, तो क्यू जो है वो जे के नीचे लाई करेगा, लेकिन इमीडिएटली बिलो नहीं बोला हुआ ना, तो मैंने यहां बना दिया कि जो क्यू है वो जे के नीचे लाई करा। अगर बोलता ना क्यू जो है वो इमीडिएटली बिलो जे, तो मैं उसको ऐसा बनाता हूं, मुझे पता लगेगा कि क्यू और जे जो है वो साथ साथ है। यहां से बता रहा कि क्यू जो है वो जे से नीचे है, लेकिन कितना नीचे है वो नहीं पता हमें अभी तक, है ना। उसके बाद बोला गया है 2 people लिव बिटवीन जेड एंड जे। अब जेड और जे के बीच में 2 लोग हैं। अगर जेड आपका यहां पे है, आपकी एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है ना, ये जेड आपका जहां पे है तो जे तो आपका ऊपर लाई नहीं करेगा। जेड और जे के बीच में 2 लोग होने चाहिए। अब जे कहां आएगा, 1 2, यहां पे कौन आएगा आपका, जे। कौन आएगा आपका यहां पे, जे। उसका बोला गया है जे कमा हु लिव जस्ट अबव एस, तो जे जो है वो जस्ट अबव एस लाई कर रहा, तो इस फॉर्म में लाई करेगा, है ना। तो जे कहां है, जस्ट अबव एस, उसको मैं ऐसे लिखूंगा, लेकिन वो आपका डायरेक्टली इंफॉर्मेशन में पुट कर सकता था, मैंने उसको यहां पे पुट कर दिया। जे क्या है, जस्ट अबव क्या आपका यहां पे एस। उसके बाद बोला गया है नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन जेड इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो जेड इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर अबव एल। अब Z के नीचे जितने फ्लोर हैं उतने ही L के ऊपर फ्लोर होंगे, तो Z के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो L के ऊपर भी आपके 6 होने चाहिए। तो बनाओ 1 2 3 4 5 6, तो L आपका यहां पे आएगा यहां पे, ठीक है। जितने Z के नीचे फ्लोर हैं उतने ही L के ऊपर फ्लोर है, यही बात बनती है, तो आपका यहां सॉल्व हो गया। अब बोला गया है यहां पे क्या है, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, बोला गया है जो Q है वो J से नीचे है, तो Q ऑब्वियसली यहां पे ही आएगा ना, क्योंकि जो Q है वो J से नीचे है। अब बचा कौन आपका यहां पे, तो आप बोलोगे आपका एक ही बच गया, वो कौन है आपका T, तो T को आप यहां पे पुट करोगे, तो ये आपका यहां पे जो फ्लोर बेस्ड पजल था सॉल्व हो गया। आपका आंसर क्या आ रहा है, T Z H W J S L और Q, है ना। आपका यहां सॉल्व हो गया। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके। बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, हु लिव ऑन फ्लोर नंबर 4, हु लिव ऑन फ्लोर नंबर 4, तो 4 पे कौन लाई करा, आपका यहां आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच इज जे। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच इज जे। जे कहां लाई करा आपका फ्लोर नंबर 4 पे। नेक्स्ट बोला गया नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन एल एंड जेड इज। एल और जेड के बीच में कितने बंदे हैं, तो आप बोलोगे एल आपका जेड ये है, एल आपका ये है, बीच में कितने हैं, तो आप बोलोगे 4। तो आपका आंसर यहां पे क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4, विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव ऑन फ्लोर नंबर 1, इनमें से कौन सा जो है वो आपका फ्लोर नंबर 1 पे लाई कर रहा है, तो आपका आंसर आएगा Q, विच इज आपका क्या रहा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है आपका यहां पे, हाँ Q, आपका Q आंसर आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहां पे आपका, अगर ऑप्शन की बात करो, इसका J वाले का आपका ऑप्शन था फर्स्ट ऑप्शन A ऑप्शन, इसका आपका आंसर था ऑप्शन नंबर C, और इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड B, ठीक है। तो ये आपके यहां पे आंसर निकल के आएंगे इन क्वेश्चन पे। ये 3 के 3 क्वेश्चन थे आपके इजीली यहां पे सॉल्व होंगे, मैं यही मान के चल रहा हूं। वो एक कंसेप्ट आपको कम से कम समझ आया कि फ्लोर बेस्ड आपको क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअल में आते कैसे हैं। क्लियर। चलिए गाइस अब मूव करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, चलिए क्या बोला गया यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको, यहां बोला गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इस पे जो आंसर है इंफॉर्मेशन पे वो आपने बताने हैं। बोला गया 8 पीपल ABCDEFGH लिव ऑन फ्लोर 1 to 8 ऑफ ए बिल्डिंग नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, फ्लोर फर्स्ट इज द लोअर मोस्ट एंड फ्लोर 8 इज द टॉप मोस्ट। वही आपका सेम लाइक करा, 8 आपकी यहां पे फ्लोर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ
7th और 8th। अब ए से लेकर कहां तक है आपके एच तक, तो मैं यहां पे उनको नहीं लिख रहा हूं ना, टाइम बताना आपने एक्चुअल में एग्जाम में। बोला गया फ्लोर जी डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है, जो जी है जी डज नॉट लिव ऑन इवन पे नहीं लाई करते, तो कहां पे लाई करेगा, आप बोलोगे ऑड नंबर ऑफ फ्लोर पे लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है आपको यहां पे फ्लोर नंबर ऑफ एच इज द मल्टीपल ऑफ दैट ऑफ बी। जो फ्लोर नंबर ऑफ एच है ना, वो क्या है, वो मल्टीपल ऑफ क्या है, बी है। मतलब क्या है, अगर बी आपका 2 होगा तो ये क्या होगा, यहां पे 4 होगा। अगर बी आपका 3 होगा तो ये क्या होगा आपका यहां पे 6 होगा। अगर ये आपका 4 होगा तो ये क्या होगा आपका यहां पे 8 होगा, क्योंकि जो एच का फ्लोर है वो बी के फ्लोर के मल्टीपल में आ रहा है, वो बी के फ्लोर के मल्टीपल में आ रहा है। यही बन सकता है आपका यहां पे। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्या है, यहां नेक्स्ट बोला गया है आपको कि जो आपका यहां पे हाँ, ई लिव ऑन थर्ड फ्लोर। ई कहां लाई कर आपका थर्ड फ्लोर पे, तो दोनों दो पॉसिबिलिटी आप लेके चलो यहां पे। ई कहां लाई कर आपका यहां पे थर्ड फ्लोर पे, 3 पॉसिबिलिटी यहां बना दी हमने। बोला गया है द फ्लोर बिटवीन बी एंड सी आर इक्वल टू दोज बिटवीन डी एंड बी, ठीक है। जो फ्लोर बिटवीन बी एंड सी के बीच में जो फ्लोर है वो इक्वल किसके है, यहां से आपका डी एंड बी के बीच में, डी एंड बी के बीच में, कामा वन ऑफ देम बीइंग एट एन एक्सट्रीम। तो डी और बी में से जो एक है वो कहां पे लाई करेगा आपका, एक्सट्रीम पे लाई करेगा। वो कहां पे लाई करेगा आपका यहां पे एक्सट्रीम पे लाई करेगा। अब देखो यहां से क्या है, बोला गया है जो H और B है, H क्या है, मल्टीपल ऑफ B है। अगर B को मैं यहां पे पुट करता हूं, मैंने बोला ये क्या है B, तो ये आपका H आएगा, ये आपका यहां पे क्या आएगा, H आएगा। अगर मैं B को तो 3 पे पुट नहीं कर सकता, अगर मैं B को पुट करता हूं कहां पे, यहां पे पुट करता हूं B को, ठीक है, तो H कहां आएगा आपका, इधर आएगा, H आपका यहां पे आएगा। और क्या कर सकता हूं मैं यहां पॉसिबिलिटी, B और H यहां आ गया। अब अगर B यहां होगा, है ना, तो H आप यहां बना सकते हो, ये भी कर सकते हो। अगर B यहां होगा तो आप H यहां पे बना सकते हो। यही आपकी पॉसिबिलिटी बनती है ना, क्योंकि जो H का नंबर फ्लोर है वो मल्टीपल किसका है आपका यहां पे B का है, ठीक है। ये बन गया आपकी यहां पॉसिबिलिटी। अब देखो यहां पे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है जो फ्लोर बिटवीन B एंड C आर इक्वल टू दोज बिटवीन D एंड B। जो B एंड D के बीच में फ्लोर है वो किसके इक्वल है, यहां पे आपका D एंड B के, वन ऑफ देम बीइंग एट एन एक्सट्रीम एंड। इन दोनों में से कोई एक कैसा है आपका एक्सट्रीम एंड पे है। दूसरा बोला गया है देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन H एंड A। H एंड A के बीच में क्या है आपका यहां पे एक फ्लोर है, क्या है आपका यहां पे 1 फ्लोर बिटवीन H एंड A। जो आपका H है और जो आपका यहां पे A है उसके बीच में क्या है आपका यहां पे एक फ्लोर है, ये बोला गया आपको यहां पे। दूसरा बोला गया है यहां पे क्या, E इज 2 फ्लोर अबव D। जो E है वो 2 फ्लोर अबव क्या है D के। देखो E जो है वो 2 फ्लोर अबव है D के, तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ये आपका यहां पे क्या आएगा D, क्या आएगा आपका यहां पे D। अगर D आपका यहां आ रहा है तो D से ऊपर 2 फ्लोर, एक फ्लोर ऊपर और 2 फ्लोर ऊपर कौन है आपका यहां पे E है, ये बोला गया आपको यहां पे। अब यही आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इसी से आपने पूरा का पूरा टेबल यहां पे ड्रॉ करना है। अब देखो बोला गया है H और A के बीच में क्या है आपका, एक ही बंदा बैठ रहा है। अगर H आपका यहां है तो A आप यहां बनाओगे, H आपका यहां है A यहां बनाओगे, H यहां है तो A यहां और A आपका यहां पे बन सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटी आपकी यहां बन सकती है ना। और H आपका यहां है तो A आपका यहां बन सकता है। इस केस में 2 पॉसिबिलिटी है, एक ही यहां पे और यहां पे, ये 2 पॉसिबिलिटी है। दूसरा बोला गया है B और C के बीच में जितने लोग हैं उतने ही D और B के बीच में लोग हैं। अब B और D के बीच में यहां पे आप देख रहे हो कोई भी नहीं है, तो वैसे ही B और C के बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों केस यहां से क्या हो गया आपके, गलत हो गया। ये वाला केस भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जितना B और D के बीच में कोई बंदा नहीं है तो उसके हिसाब से C आपका यहां आना चाहिए था। यहां पे भी कोई बंदा नहीं है तो यहां पे आपका C आना चाहिए था। यहां पे भी कोई नहीं है तो यहां पे आपका क्या आना चाहिए था, C आना चाहिए था। यहां पे आप बना सकते हो, यहां पे आप कर लो इकट्ठा, ठीक है। लेकिन बोला गया जितने उनके बीच में है उतने ही मेरे पास दूसरी साइड लाई करना चाहिए, तो उस हिसाब से क्या हो गया आपका यहां पे ये गलत बन गया है, क्योंकि उनके बीच में कोई बंदा ही यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। अब उसके बाद क्या बोला गया है, ये भी आपका सॉल्व यहां पे हो गया। अब देखो B अगर यहां है, 2 छोड़ के यहां पे D है, B यहां है तो 2 छोड़ के यहां पे क्या आएगा,
सी आएगा, क्योंकि यही आपको एक्चुअल में यहाँ पे बोला गया है। आपका जी जो है वो कहाँ लाई करना चाहिए, ऑड नंबर फ्लोर पे। अब जी आपका ऑड पे कैसे आएगा, ऑड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कौन कौन सा नंबर आपका हो गया ऑड पे, आप बोलोगे यहाँ पे हो गया 1357, तो आपका एक ही पोजीशन यहाँ पे बनी है जी के लिए, ये वाली है ना, और कोई पोजीशन यहाँ पे जी की बचे नहीं आपकी। अब क्या है देखो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो आपका यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपका लाई करेगा सही पोजीशन जो आपकी लाई करेगी फ्लोर बेस पजल की, है ना। तो आपका आंसर आ गया एच सी ए जी बी ई एफ और डी। ये इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। क्या आपका आंसर है एच सी ए जी बी ई एफ और डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बोला गया है ऑन विच फ्लोर डज एफ लिव, एफ जो है वो किस नंबर ऑफ फ्लोर पे आपका लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे एफ कहां लाई कर रहा है, आपका सेकंड फ्लोर पे। इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ऑन हु लिव ऑन फ्लोर नंबर 6 पे कौन लाई कर रहा है, आपका आंसर आएगा ए। क्या आंसर आएगा यहाँ से ए। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द सम ऑफ फ्लोर नंबर ऑफ बी एंड एच, बी और एच का जो फ्लोर नंबर है उसका सम कितना आएगा, तो 4 और 8 ये कितना बन के आएगा 12, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे क्या बना, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका सॉल्व हो गया। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे मूव करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। क्वेश्चन आपके थोड़े इजी होते हैं, बस एक बार आपका दिमाग जब यहां पे चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व होते रहेंगे। जहां बोला गया 9% पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कहां से कहां तक है, पी से लेकर आपका एक्स तक आपके टोटल कितने हैं, 7 बीच में है, मतलब टोटल आपके 9 लोग है ना। ये कितने टोटल आपके यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 बना लो, ठीक है। उसके बाद बोला गया है who live on separate floor each of a 9 floor building but not necessarily in the same order, the ground floor is number 1 and the first floor is number 2 and so on until the top floor is number 9। वही बोला गया आपको 9 फ्लोर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बोला गया आपको यहाँ पे 9 आपके यहाँ पे फ्लोर बन रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इस फॉर्म में बना रहा हूँ आपका ना, एक पॉसिबिलिटी इस साइड पे, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे इस साइड पे लेके चलेंगे हम, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है, ओनली 2% लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच वी लिव, वी यहाँ पे जहाँ पे वी आपका रहता है उसके नीचे सिर्फ 2 ही बंदे रहते हैं, तो ये आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अगर आप वी यहाँ बिठाओगे तो वी के नीचे 2 लोग, वी के नीचे 2 लोग, यही मतलब बना आपका यहाँ पे, है ना। अब नेक्स्ट बोला गया है ओनली 1% लिव बिटवीन वी एंड पी, वी एंड पी के बीच में एक ही बंदा रहता है, तो अगर वी यहाँ है तो पी यहाँ होगा, अगर वी यहाँ है तो आपका पी यहाँ पे होगा, हो गया। देन नेक्स्ट क्या बोला गया आपको यहाँ पे, W live on an odd number floor but not on floor number 7। W आपका कहाँ पे है, odd नंबर पे, लेकिन कहाँ पे आपका 7 पे लाई नहीं कर रहा है, तो W आप यहाँ पे लिख लो। W क्या है आपका यहाँ पे odd नंबर पे, कहाँ है odd नंबर, नहीं तो यहाँ पे इसको बना लो, देखो यहाँ पे इसको बना ही लो आप यहाँ पे ना, बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी जितनी बन रही है उतनी बनाओगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व करने में उतना ही आसान हो जाएगा, है ना। ऑटोमेटिकली आपकी सारी पॉसिबिलिटी गलत होती जा रही है, हम ये चीज देख ही रहे हैं आपका। अब क्या है, W लिव ऑन फ्लोर नंबर, नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 7, बट कहाँ लाई करता है आपका ऑड पे। देखो इसकी मैंने 2 पॉसिबिलिटी बना ली, इसकी मैंने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बना ली, 1 हो गया 3 हो गया। W 5 पे लाई कर सकता है ना, इस वाले केस में 7 पे W लाई नहीं करेगा, W आपका यहाँ पे 9 पे लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा आपका यहाँ पे 9 पे लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पॉसिबिलिटी करते हैं, W आपका कहाँ लाई कर रहा है, W लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 7, W 7 पे लाई नहीं कर रहा। अब देखो इसके हिसाब से अगर मैं बनाऊंगा, W आपका यहाँ पे लाई करेगा, इसके हिसाब से W आपका यहाँ पे लाई करेगा, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसके अलावा W की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनती है ना आपकी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है, ओनली 2% लिव बिटवीन W एंड Q, W एंड Q के बीच में सिर्फ 2 ही बंदे लाई कर सकते हैं। अगर W यहाँ है तो 1 2 यहाँ पे कौन आएगा, Q, 1 2 यहाँ पे आपका Q आ सकता है, 1 2 यहाँ पे आपका क्या आ सकता है, Q आ सकता है। W यहाँ है तो Q कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। W यहाँ है तो Q कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। बस इस केस में हमें श्योरिटी नहीं हुई है, मैंने यहाँ पे तभी स्मॉल में Q बनाया आपका। उसके बाद क्या बोला गया है आपको यहाँ, ओनली 2% लिव बिटवीन W एंड Q,
एक्स डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। जो एक्स है वो आपका टॉप पे नहीं लाई कर रहा है, मैंने ये आपका बना दिया यहाँ पे, एक्स आपका टॉप पे नहीं लाई कर रहा है, मतलब इस वाले फ्लोर पे आपका एक्स लाई नहीं करेगा, है ना। उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे, P does not live on the lower most floor। तो P आपका सबसे नीचे लाई नहीं करे। देखो यहाँ पे गलत हो गया ऑटोमेटिकली, P सबसे नीचे नहीं है तो मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी, गलत होगी, है ना। तो अब ये दो पॉसिबिलिटी आपकी सही हो सकती है। उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे आपको, S live immediately below R, ठीक है, S live immediately below R, ये बन गया आपका यहाँ पे। उसके बोला गया है S live immediately below R but R does not sit on the top most floor। बट R आपका टॉप मोस्ट पे लाई नहीं करेगा और R और S आपका इकट्ठा आना चाहिए यहाँ पे। तो R और S कैसे आप इकट्ठा बिठा सकते हो, जहाँ तो R और S को यहाँ पे बिठाओगे आप, है ना, जहाँ तो R और S को यहाँ पे बिठाओगे, जहाँ तो R और S को आप यहाँ पे बिठा सकते हो, यही मर्जी आपकी यहाँ पे। अब यहाँ पे R और S की आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो आप यहाँ पे इसको अभी तक यूज नहीं करोगे। अब देखो यहाँ क्या बोला गया, R आपका यहाँ पे R भी आपका टॉप पे नहीं आएगा, है ना, ये बन गया आपका। उसके बाद है neither R nor T live on floor number 6, you live immediately above P। U आपका immediately above P, तो यहां पे ये गलत हो गया, तो U आपका immediately above P लाई करना चाहिए था, मतलब ये पॉसिबिलिटी भी क्या होगी आपकी, गलत होगी। अब बोला गया R not T लिव ऑन फ्लोर नंबर 6, तो 6 पे R और T लाई नहीं करेगा। अब R और S की यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, R यहाँ नहीं आ सकता, R को यहाँ भी नहीं बिठा सकते क्योंकि R के नीचे S बिठाना है, तो R और S को हम यहाँ पे बिठाएंगे, R और S को यहाँ बिठाएंगे। X को यहाँ नहीं बिठा सकते, X को यहाँ बिठाओगे तो यहाँ किसको बिठाओगे आप, T को। बन गया, देखो T R S U P Q V X W सारे के सारे आपके यहाँ पे लोग एडजस्ट हो गए, क्या है T R S U P Q V X और W बन गया आपका यहाँ पे। तो यही आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन के आती है। अब इस पे बेस आपके 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच P एंड S लिव। कौन से लाई करते हैं फ्लोर पे जहां पे P और लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच P एंड S लिव। अब P कहां पे है आपका, यहाँ पे आप बोलोगे P यहाँ है, S यहाँ है, इनके बीच में कितना है, आप बोलोगे 1, मतलब ऑप्शन नंबर E क्या आएगा यहाँ पे राइट आंसर। सेकंड है हु लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो P। इमीडिएटली बिलो P कौन लाई कर रहा है आपका, इमीडिएटली बिलो सॉरी V, इमीडिएटली बिलो V क्या है आपका यहाँ पे X, मतलब ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट है हु लिव ऑन द फ्लोर नंबर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर नंबर डज X लिव। X कहां पे लाई कर रहा है, X आप बोलोगे यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे लाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू यू एज पर द गिवन अरेंजमेंट। अब बोला गया है इनमें से कौन सा यहाँ पे सही है विद रिस्पेक्ट टू यू। बोला गया है ओनली 3% लिव बिटवीन यू एंड क्यू। यू एंड क्यू के बीच में 3 लोग हैं, गलत हो गया। सेकंड है ओनली 3% लिव अबव यू, यू के ऊपर 3 लोग हैं, बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया, इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हु लिव ऑन द फ्लोर नंबर 5। अब 5 फ्लोर पे कौन लाई करा, आपका आंसर आएगा पी, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ इस पे बेस्ड। चलिए अब यहाँ पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है 8 boxes A B C D E F G H are number on number one above the other in a particular order. Box number 1 is at the bottom and box number 8 is at the top. अब बॉक्स नंबर 1 कहां पे है आपका, बॉटम पे, और बॉक्स नंबर 8 कहां पे आपका, टॉप पे। ठीक है, अब इसकी पॉसिबिलिटी यहां पे बना लेते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी आपकी एक्चुअल में बनती है। मैं 8 वाले को ना हमेशा एक ही साइड पे बनाता हूं, और जो 8 से ज्यादा केस होते हैं उनको मैं 2 साइड पे लेके चलता हूं। ये आदत बोल सकते हो मेरी आप, जहां तरीका आप यूज कर सकते हो ऐसा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं हमेशा इसी तरीके से बनाता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, यहां बोला गया है 3 boxes are placed between A and B. 3 boxes are placed between A and B and A box is below B. अब 3 box between A and B. A and B के बीच में कितने हैं आपके यहाँ पे, 3 box between A and B, और जो A है वो क्या होगा, हमेशा नीचे होगा किससे, B से। बनाओ यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ अगर B बिठाते हो 1 2 3, यहाँ पे कौन आएगा, A।
यहां भी बनाते हो तो 1 2 3 यहां पे कौन आएगा आपका ए, यहां पे भी उठाते हो तो 1 2 3 यहां पे कौन आएगा आपका ए। ये पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है ना। अगर यहां भी बिठाते हो तो 1 2 3 यहां पे कौन आएगा आपका ए। तो यही 4 आपकी यहां पे पॉसिबिलिटी बन के आ रही है। नेक्स्ट बोला गया है H इज प्लेस इमीडिएटली बिलो ए। H जो है इमीडिएटली बिलो कहां है ए के, तो H आपका यहां आएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी गलत होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है आपको देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन H एंड G। अब H एंड G के बीच में 2 बॉक्स हैं। H 1 2 G यहां नहीं आएगा, H 1 2 G यहां पे आएगा आपका, है ना। H 1 2 G यहां पे आएगा आपका। अब H 1 2 G यहां पे आएगा आपका, 2 बॉक्स बिटवीन H एंड G। उसके बाद बोला गया है हाँ देयर आर एज मैनी बॉक्सेस बिटवीन C एंड D एज बिटवीन H एंड B। C और D के बीच में जितने बॉक्स है उतने ही कितने बीच में आपके H और B के बीच में है, ये आपको बोला गया यहाँ पे। बॉक्स C इज केप्ट अबव D, जो C है वो क्या है, केप्ट अबव किससे है आपका यहाँ पे D से। अब इमीडिएटली नहीं बोला गया आपको यहाँ ना, ठीक है, इज केप्ट अबव D। E इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स D। E जो है वो क्या है, इमीडिएटली बिलो बॉक्स D। E जो है वो इमीडिएटली बिलो बॉक्स D। अब E और D और E की यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है ना। यहाँ पे E और D आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे आप बोल सकते हो D अगर यहाँ है तो E आपका यहाँ आएगा, लेकिन इसके हिसाब से C हमेशा ऊपर होना चाहिए D के। अगर D यहाँ है तो C तो आप बिठा नहीं सकते, मतलब ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। एक ही पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे सही आ रही है। अब बोला गया C और D के बीच में जितने हैं उतने ही H और B के बीच में है। H और B के बीच में कितने आप बोलोगे, 1 2 3 4, तो D और C के बीच में कितना होना चाहिए, 1 2 3 4, तो यहां पे कौन आएगा आपका C, कौन आएगा आपका यहां पे C। अब एक ही बचा यहां पे, कौन बचा आपका A B C D E F G और H, ये बैठ गया आपका यहाँ पे। तो आंसर बन क्या आ रहा है, B C G F A H D और E। ये क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट पैटर्न या राइट आपका जो पजल है वो इस तरीके से आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है ना। तो अब देखो यहाँ पे इस पे बेस्ड जो आपके 5 क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर अबव बॉक्स D। D के ऊपर कितने बॉक्स है, तो आप बोलोगे D के ऊपर है यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पे आपका C। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे इसका क्या, विच आर द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट एट द टॉप। केप्ट एट द टॉप कौन है, आप बोलोगे B, विच इज ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका यहाँ पे B। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका, नहीं। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन आउट, B G A D E, B G A D और E। अब देखो जो B G A और D है ये आपके इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे लाई कर रहा है, लेकिन E जो है वो आपका ऑड पे है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर E, विच इज E। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट बिटवीन F एंड A। F और A के बीच में कितने बॉक्स आप बोलोगे, 0, कोई बॉक्स नहीं है यहाँ पे आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर E आएगा नन। क्या आएगा आपका यहाँ पे नन। नन बॉक्स क्या है आपके एग्जिस्ट करे हैं बिटवीन F एंड A। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन C एंड A। और C और A के बीच में यहाँ पे कितने बॉक्स है आप अगर बोलोगे, तो C और A के बीच में आपके यहाँ पे 2 बॉक्स है, तो आपका लेस देन 2 4 5 6 आपका ऑप्शन नंबर E क्या है यहाँ पे इसका नन, मतलब ये ऑप्शन में ही नहीं है कि 2 बॉक्स है, ये आपका इसका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। क्लियर गाइस। सो गाइस ये आपका यहाँ पे आपके अभी 4 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। थोड़ी वीडियो आपकी लेंथी होगी, मैं खत्म कर रहा हूँ, बाइंड अप कर रहा हूँ। इसी के साथ ही आपको 2 क्वेश्चन और मिलेंगे बेस्ड ऑन फ्लोर बेस्ड पजल पे। तो आज ये टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। जो भी मटेरियल जो भी बुक आपके पास प्रेजेंट है वहां से आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बेस्ड ऑन फ्लोर बेस्ड पजल पे। जो इसके बाद 2 क्वेश्चन रहेंगे बेटा, वो दोनों क्वेश्चन थोड़े आपके हाई लेवल के रहेंगे, वो आपके IBPS PO के प्री के एग्जाम में आए हुए हैं, और जो आपका JK बैंक है वो इस टाइम पे आपका वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। क्लियर गाइस। सो गाइस मिलते हैं जल्दी ही आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।